नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। सुनाई में आया है कि गुजरात में चुनाव हैं। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि इन 11 दोषियों को रिहा करके इनके वोट पाकर वे चुनाव जीत जाएंगे? ठीक है, चुनाव है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म, उसके परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म, उसके 2 साल के बच्चे की दीवार से पटक कर हत्या, क्या आरोपियों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह ब्राह्मण और संस्कारी है? अगर आपके ये 11 दोषी इतने संस्कारी हैं तो महिला के साथ दुष्कर्म करते समय वो संस्कार कहां चले गए थे? बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने के बाद 7 दिन बीत चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से अभी तक ये बात सुनने को नहीं मिली है कि मित्रों, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो गलत था। भाजपा के महिला मंत्री, महिला सांसद कहां लापता है, इसका कोई अता पता नहीं है। अभी तक उसकी तरफ से कोई बिल्किस बानो के साथ हुए इस अन्याय पर कोई बोला नहीं गया है। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है। इंसाफ की कहीं से भी कोई आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ रही। एक वक्त था जब निर्भया कांड के दौरान देश में एकजुटता देखने को मिली थी, लेकिन आज इंसानियत लोगों की मर चुकी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला की इज्जत लूटी गई, उसके परिवार के लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। इंसाफ के नाम पर क्या मिला? आरोपियों को रिहाई, उनका सम्मान, उनका तिलक चंदन। इस केस के जज भी हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतने जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को कैसे रिहाई मिल सकती है? अगर बिल्किस बानो मुस्लिम नहीं होती और ये आरोपी ब्राह्मण या संस्कारी नहीं होते तो क्या देश की सत्तारूढ़ पार्टी इसी तरह चुपचाप बैठी रहती? बड़े बड़े संगठन चुपचाप बैठे रहते? ये मामला हिंदू मुस्लिम वाला है ही नहीं। ये मामला केवल और केवल ये है कि एक महिला की इज्जत लूटी गई, उसके 2 साल के बच्चों को मार दिया गया और सरकार ने आरोपियों को रिहा कर दिया। बेहद शर्म की बात है। आप लोग ये सोचिए कि बिल्किस बानो कोई मुस्लिम नहीं है, वह देश की एक बेटी है और देश की बेटी के साथ इस तरह के जघन्य अपराध हुए, क्या आप फिर भी इसी तरह चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? ना जाने कहां गई वो चिंगारी जो निर्भया के समय देखने को मिली थी, उसको इंसाफ दिलवाने के समय देखने को मिली थी। देश की सरकारों को हिला के रख दिया था उस चिंगारी ने। यह घटना केवल बिल्किस बानो के साथ ही नहीं घटी, ऐसी घटना देश के किसी भी महिला के साथ घट सकती है। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा। कमेटी के एमएलए सीके राउत जी का यह कहना है कि ये सभी ब्राह्मण थे और संस्कारी थे, इसीलिए इनको रिहा कर दिया गया। क्या जिस तरह बिल्किस बानो की इज्जत लूटी गई, ठीक वैसे ही इज्जत एमएलए की बहन बेटी की लूटी जाती तो क्या वाकई आप भी ये आरोपी को ब्राह्मण और संस्कारी कह के छोड़ देते? AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह खुलासा कर दिया है कि अजमेर में एक दरगाह में एक ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के दौरान न्यायालय ने 2 RSS के लोगों को सजा सुनाई थी। उन आरोपियों में से एक आरोपी ये भी था। सुनिए इस वीडियो को। अच्छा, उसमें एक वाइट शर्ट पहना हुआ एक आदमी भी था। जाकर दोबारा देखो वीडियो। वाइट शर्ट पहना हुआ आदमी कौन था मालूम आपको? वो ख्वाजा अजमेरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 RSS के लोग मेंबर्स को सजा हुई थी। उसमें से एक शख्स था वो खड़ा हुआ है वहां पर। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि बिल्किस बानो के साथ हुई इस घटना को आप लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। वह भारत की एक बेटी है, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। देश की 50% आजादी से क्या पैगाम देश दे रहा है? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया। आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। मेरी आवाज जो वीडियो पर लोग सुन रहे हैं, तुम आलम तसव्वुर में जाकर सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बेटी है और उसको इज्जत लूटने वालों को इस तरह का सलूक किया जा रहा है। बिल्किस को तुम भारत की बेटी अगर बना लेते तो मुझे गम नहीं होता, मगर तुमने बिल्किस को मुसलमान बना लिया और तुमने बिल्किस की तकलीफ को भुला दिया। ट्रिपल तलाक को खत्म करने का सिलसिला चल रहा था। पार्लियामेंट सेशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वह देश की हर एक मुस्लिम बहनों के भाई हैं। तो प्रधानमंत्री साहब, आपकी मुस्लिम बहनों की इज्जत लूटी गई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो आखिर भाई होने के नाते अपनी बहनों के हित में आपने क्या निर्णय लिया है?
जब से इन 11 अपराधियों को रिहा किया गया है तब से बिल्किस बानो कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं है। उनका बस यही कहना है कि अब उनका न्यायालय और इंसानियत से दोनों से विश्वास उठ चुका है। दोस्तों अभी के लिए आप इजाजत दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखते रहिए पत्रकार क्रांति, देश हित में।